में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू का राजौरी के बुढ़ाल गांव में हो रही मौत को लेकर बयान। कहा, सरकार रख रही है स्थिति पर करीब से नजर। जम्मू में कविंदर गुप्ता ने फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, कश्मीरी पंडितों की हालत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार। लद्दाख के सांसद हनीफा जान का बयान। कहा, डेमोक्रेटिक सेटअप और छठी सूची पर कोई समझौता नहीं। सरकार की टेरिटोरियल काउंसिल की सलाह को लद्दाख ने खारिज कर दिया। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी, पुलिस रख रही है राहगीरों पर नजर। बख्शी स्टेडियम में होगा भव्य समारोह। जम्मू कश्मीर की जनता को बजट से है काफी उम्मीद। पर्यटन महासंघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता का बयान। कहा, बजट का फायदा सीमित नहीं होना चाहिए। रियासी में USBRL परियोजना का फरवरी के पहले सप्ताह में उद्घाटन संभावित है। परियोजना से रियासी के लोगों को फायदा होगा। रेलवे परियोजना से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गुलमर्ग की राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सम्मेलन। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह रहे मुख्य अतिथि। मेंढर में LOC के पास बालनोई गांव में सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। फौज और सिविल डॉक्टर्स ने 300 मरीजों का इलाज किया। सेना और जनता के बीच रिश्ते मजबूत करने की पहल। लेह में शादसे तकनीक बेली ब्रिज का उद्घाटन। सेना और LHDC लेह के सहयोग से पुल का निर्माण सफल रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों को बजट से उम्मीद। पर्यटन महासंघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता की बजट को लेकर मांग। बजट का फायदा सीमित नहीं होना चाहिए। पर्यटन महासंघ के अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता। उन्होंने कहा, छोटे होटल और लॉज तक पहुंचाना चाहिए फायदा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। होम स्टे योजना में बदलाव पर होगी चर्चा। रिक्त पदों को भरने समेत कई फैसलों पर होगी चर्चा। किन्नौर में वन भूमि अधिनियम को लागू करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। इसी संदर्भ में DC किन्नौर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। उपायुक्त बिलासपुर आबिद सादिक हुसैन को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 का सम्मान। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया गया सम्मान। सोलन के ठोड़ो मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, की गई परेड की रिहर्सल। नूरपुर में ट्रैक्टर मालिकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है, पुलिस सड़कों पर खाली गुजरते हुए ट्रैक्टरों का काटती है चालान। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में किया गया सामग्री वितरण कार्यक्रम। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मनाली विंटर कार्निवाल में मनु रंगशाला के स्टेज के पीछे युवक की हत्या से हड़कंप। परिजनों ने पुलिस से की आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। आज मॉल रोड पर शव रखकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी परिजनों ने। आयुष, खेल और कानून मंत्री यादवेंद्र गोमा का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र का रवैया उदासीन। गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल की शान बढ़ाएगी मेजर राधिका। खास बातचीत में युवाओं से अपील की। भारतीय सेना में शामिल हुआ युवा पीढ़ी। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल की आज कोर्ट में पेशी। मुंबई पुलिस मोहम्मद शरीफुल को बांद्रा कोर्ट में करेगी पेश। कोर्ट में पुलिस अब तक हुए जांच की जानकारी दी। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा मामले में आज होगी सुनवाई। परियावादी विष्णु गुप्ता की ओर से सर्वे की रखी गई थी मांग और 3 पार्टियों को दिए गए थे मामले में नोटिस। सभी की ओर से पेश किए जाएंगे जवाब। दिल्ली NCR में रियल एस्टेट कंपनी त्रेहाम होम डेवलपर्स पर IT का छापा। रेड में 5 करोड़ रुपए कैश और 4 करोड़ 30 लाख रुपए का किलो का सोना मिला। कंपनी के 20 ठिकानों पर छापेमारी। वैशाली के करनौती शेखपुरा गांव से 7 जिंदा बम बरामद। एंटी बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया इलाके में हड़कंप। सारण पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार आरोपियों का नक्सली कनेक्शन। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। समस्तीपुर में सरकार की ओर से भव्य कार्यक्रम की तैयारी। उपराष्ट्रपति CM नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। मिल्कीपुर उपचुनाव में आज CM योगी करेंगे प्रचार। पलिया मैदान में CM योगी की जनसभा। संभल में खुदाई के दौरान मिले पुराने जमाने के सिक्कों से भरे मटके को प्रशासन ने कब्जे में लिया। ASI ने सिक्कों की जांच शुरू की। भिंड में भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या। लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, आरोपी भाई फरार।
छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम को लेकर सबसे बड़ा एक्शन, 3 नाइजीरियन सहित 62 आरोपी गिरफ्तार। 40 जगहों पर पुलिस ने मारी रेड। ऑपरेशन 100 से ज्यादा पुलिस वाले ऑपरेशन में थे शामिल। गरियाबंद में मुठभेड़ में मारे गए 16 में से 12 नक्सलियों की हुई शनाख्त। 1 करोड़ का इनामी जयराम चलपति हुआ था ढेर। 25 लाख का इनामी नक्सली गुड्डू भी मारा गया। और ग्वालियर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने को लेकर छिड़ी मुहिम। युवाओं ने चौक चौराहों पर लगाए पोस्टर। सैफ पर हमले के बाद छेड़ा अभियान। झालावाड़ जिले के पगरिया थाना क्षेत्र में महिलाओं से खचाखच भरा एक पिकअप लोडिंग वाहन टायर फटने से पलटी खा गया। इस हादसे में लोडिंग वाहन में बैठी तकरीबन दर्जन भर महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनमें से 8 को भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज अहिल्याबाई होलकर की 100वीं जयंती पर महेश्वर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। शराबबंदी के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सीएम ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का किया ऐलान। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह गुरुवार रात चार्टर्ड विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां वो सीधे उम्मेद भवन पैलेस मशहूर उद्योगपति की पुत्री के विवाह में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पथ संचलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच पथ संचलन शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकला। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गंगापुर सिटी शहर के कमला अस्पताल के एक अज्ञात चोर ने वाहन चोरी की वारदात को देखते ही देखते अंजाम दे डाला। वाहन चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बूंदी जिले में दुगारी कस्बे के किराना दुकानदार के घर से लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी चोरी के मामले में नैनवा थाना पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के नवलगढ़ की ढाका की ढाणी में गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। वहीं मारपीट के बाद युवक को अधमरा कर झाझड़ रोड पर डालकर बदमाश फरार हो गए। घायल धर्मेंद्र को नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया। कोटा में पुलिस ने अवैध रूप से स्टोन पत्थर का परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 ट्रैक्टर और ट्रॉली भी जब्त की गई। कोटा के महावीर नगर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बदमाशों ने पत्थरों से हमला कर दिया और ऑफिस में तोड़फोड़ की। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने घटना की शिकायत महावीर नगर थाने में दर्ज करवाई। चूरू शहर में प्रॉपर्टी व्यवसायी से रोहित गोदारा के नाम से लाखों की रंगदारी के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी नातमाम का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने तकरीबन आधे घंटे तक